हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक सप्लीमेंट्री रीडर जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसको लेंगे। और इसका 2 लेसन्स हो चुके हैं, आपने देखा है। आज स्टार्ट करेंगे लेसन 3। अब लेसन 3 में क्या दिया हुआ है, तो पहले इसको समझना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें बनने लग जाएंगी तो क्या होगा, यदि लेसन आपको समझ आ गया तो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर लिख कर आ जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मीन्स शुरुआत से लेके, जर्नी मतलब होती है यात्रा, और आखिरी तक यहाँ पे ऑथर किसका बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में वो बताना चाह रहे हैं जो आपने सुने ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उस तरह की वो बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं, है ना, यह कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग क्या है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या दिया है इन्होंने। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो बॉन वॉयज। तो वो क्या बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको पास्ट के बारे में, प्लेनेट के, है ना, प्लेनेट सबको पता है क्या होता है, तो प्लेनेट के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, पास्ट, फ्यूचर और उसका प्रेजेंट, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। अब अंटार्कटिका की बात क्यों की उन्होंने, क्योंकि अंटार्कटिका ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, उस जगह पर आपको क्या है, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि पहले का समय और अब के समय में क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन से, तो आपको फिर बनने लग जाएगा या समझ आ जाएगा इजीली। चलिए लेसन का देखिए। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, है ना। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मैंने अर्ली दिस ईयर मतलब शुरुआत के इस ईयर में उन्होंने क्या फाउंड किया, रशियन रिसर्च वेसल। वेसल मतलब यहाँ पे है कि बड़ा जलयान, है ना, यहाँ पे लार्ज शिप की बात हो रही है कि उनको एक लार्ज शिप मिलता है, ठीक है, जिसका नेम उन्होंने क्या बताया है, द एकेडमिक, है ना, सोकोलेस्की। कि उन्होंने बोले एक, ये क्या है, एक कहना चाहिए जिसको आप कह सकते हैं जल शिप कह सकते हैं, सीधा सा बड़ा सा जलयान जिसको बोलते हैं ना, वेसल, वो उनको मिला। उन्होंने क्या कहाँ मिला, और अब्रोड, अब्रोड मतलब ऑन द शिप और प्लेन, जलयान, है ना, वायुयान पर। तो उन्होंने क्या किया उस पर, अब उसके बारे में बताया। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और ये उनको कहाँ पे है, उन्होंने बताया कि ये हेडिंग टूवर्ड्स मतलब किसी विशेष स्थान की ओर जाना, है ना। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पर, जब जाने लगे कहाँ पर, सबसे ठंडा कोल्डेस्ट बिल्कुल सूखा वाला, है ना, जहाँ खूब तेज हवाएं चलती है, ऐसा जगह है जिसको बोला जाता है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ of the equator in Madras and involved crossing the 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत की कहाँ से, लार्ज बॉडी 13.9 डिग्रीज नॉर्थ, ये है एक्चुअल में मेज़रमेंट कहाँ का, जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। अब उन्होंने ऐसा क्यों दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे ऐसा इसलिए दिया है कि उन्होंने क्या किया, ऑथर बताते हैं कि मैंने अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया था, तो उन्होंने किया था नॉर्थ इक्वेटर से, ठीक है, वो भी कहाँ, मद्रास में। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 जोन, फिर वहाँ से उन्होंने 9 टाइम जोन को, 6 चेक पॉइंट को, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर मतलब पानी के जो होते हैं ना उसको, एंड एटलीस्ट एज मैनी इक्विस्फीयर, और बहुत सारे इक्विस्फीयर। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जब इतनी चीज़ों को क्रॉस किया तब जाके उन्होंने अपना जो कहना चाहिए जर्नी है ना, उसको शुरू किया। चेक पॉइंट वर्ड आया है, चेक पॉइंट मतलब होता है एक्चुअल में जहाँ पर आपने देखा होगा ना कि हिंदी में जिसको कहते हैं सीमा वगैरह होती है, बाउंड्री जिसको कहते हैं ना, तो उस सीमा पर बने जांच के स्थान को कहा जाता है चेक पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा जब जहाँ पे ट्रक वगैरह या बस वगैरह रुक जाती तो वहाँ पे बोलते हैं ना चेक पॉइंट आ गया, नाका आ गया, उसी नाका या चेक पॉइंट को बोला जाता है चेक पॉइंट। क्लियर? तो वो कह रहे हैं ऐसे मैंने क्या किया, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज़
वाटर, बॉडीज ऑफ वाटर या वाटर, हाँ बॉडीज ऑफ वाटर लिखा है, मतलब समुद्र की बात हो रही है कि समुद्र को, 3 समुद्रों को, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बोले कितना, जीवों के जो योग्य क्षेत्र हैं, अस्तित्व होते ऐसे क्षेत्रों को, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पार करके कहाँ पहुँचे, अंटार्कटिका। क्लियर? मतलब ऑथर इतने में क्या बोलना चाहता है कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की अंटार्कटिका की, और शुरुआत कहाँ से की थी, मद्रास से। बाय द टाइम I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। और वो क्या बोलते हैं, बाय द टाइम, मतलब उस समय पे उन्होंने क्या किया, सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मतलब उन्होंने क्या किया, वहाँ से पहले शुरू किया, कहाँ के लिए, अंटार्कटिक के लिए, तो कहीं पैदल भी चलना पड़ा। आई हैड बीन ट्रेवलिंग 100 hours इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, और टोटल उनको 100, मतलब 100 घंटे करीब क्या करना पड़ा, ट्रैवलिंग करना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी। उस यात्रा में उन्होंने कार से भी, एरोप्लेन से भी, शिप से भी यात्रा की। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपांसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। और वो क्या बता रहे हैं कि मेरा फर्स्ट इमोशन जो था, मतलब जब मैं पहला वहाँ पहुँचा है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, तो वो कहते हैं सबसे पहले मेरा था अंटार्कटिक एक्सपेंसिव। तो मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि कितना अंटार्कटिक जो है वो कितना लंबे में फैला हुआ है ना। लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जहाँ एक सही ज़मीन पर। अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी रुकावट के। ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, ब्लू मतलब नीला, हॉरिजन मतलब, यहाँ पे हॉरिजन का मतलब है क्षितिज, मतलब आकाश। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं 100 घंटे की पूरा रास्ता करके कवर करके गया, तो मैंने क्या देखा कि जो अंटार्कटिका है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और हर जगह कैसा है, नीला ही नीला दिखाई दे रहा है बहुत दूर दूर तक। देन देखिए उसके बाद फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और बोले मैं बहुत ही जल्दी क्या हुआ वहाँ पे पहुँचा, और मैंने बहुत प्रोफाउंड मीन्स होता है अत्यधिक, बहुत ही, वंडर मीन्स होता है खुशी के लिए, यहाँ बोला है कि मैंने क्या हुआ वहाँ फॉलो करता गया, देखा तो बहुत खुशी हुई। वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। बोले क्या है, एक समय ऐसा भी था जो कि दोनों ही पार्ट, है ना, कौन सा, इंडिया और अंटार्कटिका, वो सभी दोनों ही एक ही लैंड मास के, मतलब एक ही भूखंड के क्षेत्र में काउंट होते थे, मतलब दोनों एक ही क्षेत्र के थे। लेकिन आज क्या हो गया है, दोनों अलग अलग पार्ट में माने जाते हैं, या कहना चाहिए पता, लोग जानते हैं, है ना। देन पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ क्या है, 650 million years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day। वो क्या बता रहे हैं कि मतलब ये एक्चुअल में ज्योग्राफी, भूगोल का एक तरह का पार्ट है लेसन, कि वो बताते हैं कि एक समय क्या होता था कि 650 million ईयर्स अगो, मतलब सोचिए कितने साल पुराना है ना। इतने साल पहले क्या होता था, इतने वर्षों पहले एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। मतलब एक गोंडवाना नाम का क्या था, एक कॉन्टिनेंट था। उस कॉन्टिनेंट में क्या था, ये काउंट होता था, गिना जाता था। मतलब वो क्या बताना चाह रहे कि एक समय ऐसा था जब क्या था, हमारा जो कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, एक समय ऐसा था कि उस महाद्वीप पे क्या होता था, गोंडवाना नाम के उसमें ये काउंट होता था, ठीक है। एंड डिड सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और उसी को आज क्या कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमंस हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। और बोले जो पहले के ग्लोब था उसमें चीज़ें अलग दिखती हैं ना, अब के बदले। क्या बताना चाह रहा है वो, कि पुराने समय में क्या होता था, या पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में क्या था, ये जो एरिया थे वो सब हमारे ही भूखंड में काउंट होते थे, है ना, एरिया में आते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और पहले वहाँ पे क्या होता था, वार्म रहता था, मतलब इतनी ठंडक नहीं होती थी। Hosting a huge variety of flora and fauna, for 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out
and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. वो क्या बता रहा है, 500 साल पहले गोंडवाना जो था, एक्चुअल में जैसे पहाड़ होते हैं ना वैसे पहाड़ की बात हो रही है कि गोंडवाना जो था एक जो वहाँ पे क्या थे, डायनासोर वगैरह सब पाए जाते थे। कब? जब बहुत साल पहले, 500 साल पहले की बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने सुना होगा, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि क्या होता है, धीरे धीरे ना पहाड़ वगैरह जो पठार होते हैं या पर्वत होते हैं वो खिसकते हैं। तो वैसे ही गोंडवाना जो था, इसमें क्या हुआ कि इसमें चेंज आया, और जब इसमें चेंज आया तो इन्होंने क्या किया, इसकी फोर्स की वजह से लैंड मास पे, मतलब लैंड मास अभी भी बताया था भूखंड पे, उस पर फोर्स पड़ने की वजह से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया किससे, कंट्री से, देश से। और इसलिए इसको आज जैसा हम मैप में देख रहे हैं तो इसको अलग से देख रहे हैं। क्लियर? टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और बोले वही अंटार्कटिका जिसको मैं विजिट कर रहा हूँ, उस वो पहले क्या है, हिस्ट्री में हमारे यहाँ का पार्ट था। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बाय हेडिंग। बोले वो इतना मुश्किल जगह है कि जहाँ पे ये पता करना कि कहाँ से हमने शुरुआत की और कहाँ पहुँचे हैं, ये पता नहीं चल पाता है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ओजन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। वो उसके बाद क्या बताते हैं कि ये जो प्लेस है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जगह पे हेडिंग है ना, कॉर्डिलेरियन। कॉर्डिलेरियन मतलब होता है, इसका हिंदी वर्ड आपको एग्जैक्ट बताया जाए तो इसके लिए हिंदी, इसको हिंदी में तो एग्जैक्ट मेरे को भी अभी याद भी नहीं आ रहा है कि इसको बोला क्या जाता है। चलिए मैं इसको आपको हिंदी वर्ड में देख के बता दूंगी, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है ना। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने हिस्ट्री में क्या देखा है कि ये जो प्लेस है, कौन सा, जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, गोंडवाना, या जिसको हम कह सकते हैं अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका पहले कैसा होता था, बहुत ही गर्म होता था, और गर्म के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हमने क्या देखा है, वो कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि ये जगह जो होती थी पहले, ओजोन एंड कार्बन, ये सब चीज़ों की जो शील्ड होती है ना, परत होती है, ये सब वहाँ पे थी। क्या थी, परत थी। ग्रेनाइट मतलब आपको पता ही है, ग्रेनाइट का मीनिंग होता है, जो आपने एक तरह का पत्थर देखा है, भूरा पत्थर कड़ा वाला, उसको ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट तो आजकल सभी जानते हैं, सबके किचन में मोस्टली लगा होता है, उसको बोला जाता है ना, पत्थर को। और शील्ड मतलब होता है बचाव के लिए जो प्लेट होती है, कि वो क्या बता रहे हैं कि ग्रेनाइट शील्ड वगैरह ये जो होती हैं वो वहाँ पे लगी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है, बचाव होता है। ठीक है। एंड ओजन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, और एक्सटेंशन का मतलब होता है लुप्तीकरण, अंत। कि वो क्या बता रहे हैं, इन चीज़ों का धीरे धीरे क्या होने लगा है, अंत होने लगा है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। और वो कह रहे हैं जो कि हमने क्या किया है बहुत साल पहले से, इसको, जिसके बारे में हम क्या करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं। मतलब वो यहाँ तक बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए मैं इजीली बता दूँ आपको, ये लेसन ऐसे समझ नहीं आएगा, टफ है थोड़ा सा। वो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले जो आज जो अंटार्कटिका कहलाता है, एक समय पहले, बहुत सदियों पहले, है ना, सालों पहले, वो जो है, हम जो गोंडवाना पढ़ते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, उस गोंडवाना से ही अलग होके, मतलब उसमें जब कहना चाहिए, उसमें जब प्रेशर पड़ा और वो खिंचाव हुआ, है ना, तो जब उसमें मूवमेंट हुआ तो उस मूवमेंट के बाद जो जगह है वो अंटार्कटिका आज के मैप में दिखने लगा है। नहीं तो पहले अंटार्कटिका जो होता था कहाँ आता था, अपने ही उसमें आता था। यहाँ पे पहले फ्लोरा और फाउना, मतलब क्या है, जंगली, सॉरी, जो पेड़ पौधे होते, वनस्पति होती, पशु, सब चीज़ें वहाँ मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या हो गई, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब वही जगह चेंज होगी, मौसम चेंज होगा, तो सभी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। सेम थिंग वो इन्होंने यहाँ पे उसको बताया है। अब आगे वो क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए इसको फिर शॉर्ट में बोल रही हूँ मैं, कि उन्होंने बोला इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स कर्स्ट एंड फॉर्म ऑफ हिमालय, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप टू द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड circumpolar current keeping Antarctica fridge desolate and at the bottom of the world। और वो क्या बता रहे हैं कि वो जो जगह है कौन सी,
आपका अंटार्कटिका, वो क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगह का बता रहे कि हिमालय, ये सब चीज़ें क्या है वहाँ से लगी हुई हैं। वहाँ से लगी होने की वजह से क्या है, वो बोल रहा है कि वहाँ पे क्या हो गया है, बॉटम जो नीचे साइड का है वो आपका जो है ऊपर का जितना भी एरिया है वो कैसा है, फ्रिज की तरह ठंडा होने लगा। फॉर a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored in a chilling prospect not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination. अब वो क्या बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है 90% प्लेस पे क्या रहता है, पूरे समय क्या, आइस, वहाँ पे मतलब बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, मतलब ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा अंटार्कटिका ठंडा है कि वहाँ पे 90% तो बर्फ़ से ही पूरे समय ढका रहता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, पूरा जो वहाँ का टेम्परेचर है, वॉल्यूम है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर पूरा चिल है। चिल है मीन्स बिल्कुल ठंडा है। क्लियर? इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। वो बोली यहाँ का जो जगह है इसमें ऐसा लगता है जब घूमो या चलो कि जैसे जैसे पिंग पोंग बॉल होता है गोल गोल की, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू किया कहाँ से ख़त्म। बस बिल्कुल वैसा ही इसका हाल है कि क्या होता है, शुरुआत तो करो लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ पहुँच गए। ठीक है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। बोले और क्या बता रहे वो कि इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब इनमें कोई भी, है ना, किसी भी तरह के क्या नहीं है, बोले कोई भी ह्यूमन वो नहीं है, मार्कर नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे अपन लोग रास्ते में चलते हैं तो हम लोग रास्ते में चलते हैं तो क्या होता है, हर जगह पे बोर्ड्स वगैरह लगे लगे रहते हैं ना कि ये किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना, किस साइड मुड़ना है। वो वही चीज़ कह रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू लूज ऑल अर्थली सीन और पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। बोले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप पूरा अपना जो टाइमिंग है ना, पर्टिकुलर एटीट्यूड जो है आपका, वो सब आपका यहाँ आके बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वहाँ से और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। The visual scale ranges from the microscopic to mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. वो क्या बता रहे हैं, यहाँ क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं आइसबर्ग्स, ब्लू व्हेल्स, ये वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इनके जो साइज़ होते हैं, है ना, इनके जो साइज़ होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ आइसबर्ग्स आया है, आइसबर्ग्स का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। तो आइसबर्ग्स मतलब होता है हिमखंड। क्लियर? देन days go on and on in surreal 24-hour austral summer light and ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche और calving ice sheet। वो क्या बता रहे हैं कि अब डे गो ऑन मतलब समय शुरू हुआ, तो जब निकलेगा समय तो क्या होगा, हमको आगे भी बढ़ना है, बता रहे ऑथर। तो जब ऑथर बोलते हैं कि जब शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जब कंटिन्यू किया तो ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, है ना, कि वो क्या बताते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से क्या हुआ, सभी जहाँ वहाँ से लेकर अन यूबिक्यूटियस साइलेंस, सब जगह पे बिल्कुल सन्नाटा था। कब? समर की लाइट में। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच और काल्विंग आइस शीट। बोले बस थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब होता था या जो चीज़ें होती थी तो वो सिर्फ किससे, जो भूमि खिसकती है ना, बर्फ़ की बात हो रही है कि या तो बर्फ़ हिल रहा है उसकी आवाज़ आती थी, या जब हिमशैल को टूटते हैं, बर्फ़ के ढेर जो टूट के गिरते हैं तो वो आवाज़ आती थी। अदरवाइज़ वहाँ पे दूर दूर तक किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आती थी। इतना ही नहीं, अब वो क्या बता रहे, इट्स एन इम्प्रेशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स एंड प्रोगोनोसिस इट्स गुड। और वो क्या बता, इजंट गुड। और वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, कहाँ पर, आपका अंटार्कटिका का, कि अंटार्कटिका में क्या है कि जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, जियोलॉजिकल मतलब होता है भूगर्भीय, है ना, तो वो कह रहे हैं यहाँ की जो भूगर्भीय कंडीशन है, जियोलॉजिकल कंडीशन है, वो कैसी है, वो बिल्कुल ही हिस्ट्री में अलग है। मतलब हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है उस हिस्ट्री में और अभी में बहुत अंतर है। क्लियर?
चलिए इसको आगे बाद में कंटिन्यू करते, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा, वैसे भी ये थोड़ा टफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।